वी डोंट लुक इनटू हर आइज। एपिसोड 14, षड्यंत्र। लेखक सुमित मेनारिया, कॉमिक्स रूपांतरण साहिल खरवार एवं सुथरा, चित्रकन एव किक सुशांत रंग संगीता त्रिपाठी, कलर इफेक्ट बसंत पंडा, शब्दांकन हरीशदास मानिकपुरी। उस ड्राइवर की लाश को कहां ले गए हैं? आज क्या हुआ था? कमिश्नर का फोन आने पर तुमने उस ड्राइवर को रिहा कर दिया, फिर हवलदार उसे वापस लेकर आया? नहीं लाया। उस ड्राइवर ने यहाँ अभी कुछ ही देर में किसी गांव वाले का थाने में फोन आएगा कि एक पेड़ पर किसी की लाश लटकी हुई है। हम जाएंगे और केस बनाएंगे। और स्टाफ में से किसी ने बाहर खबर। लोगों को एक आसान झूठ एक मुश्किल सच से कई गुना बेहतर लगता है। यह कहानी तुम्हारी वाली हकीकत से कई आसान है और ज्यादा भरोसेमंद भी। सर, फोन आ गया है। तुम काफी थक चुकी हो, अब घर जाकर आराम करो, आगे मैं संभाल लूंगा। मगर वगैरह कुछ नहीं। तुम्हें मुझ पर विश्वास है न? हाँ बिल्कुल। तो तुम सब 2 दिन बाद, दिन भर की कार्यवाही के बाद विजय काफी थक गया था। वह अभी कपड़े पहन ही रहा था कि डोरबेल बजी। इतना लेट कौन हो सकता? रिंग रोग है। विजय ने फटाफट कपड़े पहने और दरवाजे की तरफ बढ़ा। नंदिनी, तुम यहाँ इस वक्त? हाँ, वो मुझे घर पर अकेले घबराहट हो रही थी तो मैं यहाँ आ गई। सब ठीक से हो गया ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई। अब सब ठीक है। आज तो बाल बच गए। मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ। यह बरसात भीनस, चलो खाना खाते हैं। लाइट जाने के बाद विजय और नंदिनी मोमबत्ती की रोशनी में खाना खाने लगे और अपनी निजी जिंदगी की बातें करने लगे। नंदिनी, बुरा न मानो तो एक बात पूछ सकता हूँ? ऐसे ही, वो मेरा पुराना दोस्त था। कैसे जानती हो? तुम उससे प्यार करती थी न? उस दिन भी जब याग्निक से मिलने गए थे, ठीक ऐसा ही दर्द था तुम्हारी आंखों में। नंदिनी, कुछ लोग हमारी बात लिए हैं। वो हमारे लिए कुछ यादें छोड़ जाते हैं और कई बार एक मकसद भी, जिसे पूरा करने के लिए हम अपनी जिंदगी भी लगा सकते हैं। थोड़ी ही देर बाद मोमबत्ती बुझ गई। चारों ओर अंधेरा हो गया। सुबह जब नंदिनी उठी तो यह उसके जीवन की नई शुरुआत थी। एक ही रात में उसका रिश्ता विजय के साथ पूरा। बाय नंदिनी। बाय विजय, मैं तुम्हें थाने में मिलती हूँ। कॉल। नंदिनी तैयार होकर सीधा थाने पहुंची। उसने हवलदार को अपने केबिन में बुलाया। मैंने तुम्हें ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग के बारे में पता करने के लिए कहा था। कुछ पता पी? नंदिनी ने जैसे ही पैकेट टेबल पर खाली किया, एक चीज पर उसकी नजर रुक गई। यह गले में पहनने की चांदी की माला थी जिसमें हूबहू वही त्रिशूल था जो राणा के गले में देखा था। हम तो ये बात है, एक काम करो, मुझे भारत सेवा संस्थान के बारे में पूरी डिटेल निकाल कर दो। जी मैडम। हवलदार के जाने बाद नंदिनी ने फोन निकाला और किसी को फोन किया। WERNMEN। नमस्कार राणा साहब। हाँ नमस्ते ACP साहिबा। आज हम N की इसलिए 155 इसमें शुक्रिया वाली। कौन सी बात है? आप मेरी मदद करते रहिए, मैं आपकी मदद करता रहूंगा। और हाँ, वो ड्राइवर जो पकड़ा गया था उसने सजा के डर से आत्महत्या कर ली है। शायद किसी को बचाना चाहता था।
आप कहना क्या चाहती हैं मैडम? मैं आपकी मदद करना चाह रहा हूँ और आप उल्टा मुझ ही पर शक कर रही हैं। अगर कोई दोस्ती का हाथ बढ़ाए तो उसके हाथ में खंजर घोंपना मेरा भला बुरा मैं अच्छी तरह से समझती हूँ। बेहतर है आप अपनी फिक्र करें। शुक्रिया मुझे बताने के लिए, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। यह क्या किया तुमने? राणा से दुश्मनी ठीक नहीं है। हम यहाँ पुलिस की नौकरी करने आए हैं विजय, दोस्त बनाने नहीं। 99 वाता ठाक है। फिर भी राणा ने ड्राइवर के बारे में बताकर तुम्हारी मदद ही की थी। विजय, राणा के गले में भी मैंने ऐसा ही लॉकेट देखा था और अंतस के पास भी। उस ड्राइवर ने किसी संगठन का जिक्र किया था 14, जो ताशी की डायरी में भी है। उसने लिखा था। थोड़ी देर बाद नंदिनी ने हवलदार को अपने केबिन में बुलाया। तुमने बीएसएस के बारे में डिटेल्स निकाली? हाँ मैडम, पहले इसके प्रमुख नित्यानंद महाराज थे, जो मैडम 2 साल पहले पुलिस ने इन्हें रंगे हाथों इनके हरिद्वार की शाखा में कुछ लड़कियों के साथ पकड़ा था। जी। और अभी संगठन का प्रमुख कौन है? अभी? मैडम, अभी तो कोई वेद सागर नाम का व्यक्ति है, लेकिन उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। वो दरअसल मैडम, इनके 3 साल का दीक्षा काल होता है। इस समय के दौरान इनके बारे में कोई भी जानकारी पाना बेहद मुश्किल है। लेकिन नंदिनी, तुम्हें इस वेद सागर पूजा ने बताया था कि अंतस किसी वेद नाम के आदमी से फोन पर बात कर रहा था। हो न हो यह वही वेद है। नंदिनी और विजय रात में साथ डिनर करने का वादा करके अपने घर के लिए निकल गए। रास्ते में नंदिनी विजय के बारे में ही सोचते हुए जा रही थी। यह उसके लिए एक नई जिंदगी की एक वैन काफी समय से उसके पीछे लगी हुई थी। नंदिनी ने जैसे ही अपनी जीप मोड़कर रोक दी तो वो वैन भी रुक गई। आई 90 वहीं रुक जाओ, वरना 0000। आह, मगर यह कैसे? गन क्लिक नकाबपोशों ने नंदिनी को जबरदस्ती पकड़कर वैन में डाल दिया। खाली कैसे हो गई? सैमैड। वही विजय नंदिनी के घर जाने की तैयारी कर रहा था कि तभी हवलदार ने उसे नंदिनी के अपहरण की खबर दी। हेलो सर, वो नंदिनी मैडम का घर जाते वक्त अजमेर रोड पर कच गुंडों ने अपहरण कर लिया है। किसी ने उन गुंडों को जबरदस्ती नंदिनी मैडम को वैन में डालते हुए देखा तो फोन किया था। क्या अपहरण? सुनो, तुम घटनास्थल पर पहुंचो। जेएम। विजय ने अपनी पूरी टीम नंदिनी की खोज में लगा दी। उसने सबको अच्छी तरह समझा दिया कि ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ विजय हवलदार के साथ घटनास्थल साहब के यहाँ उनसे मुलाकात करने का वक्त आ गया है। 0000। अगली सुबह जब नंदिनी को होश आया तो वह वैन में ही थी। होश आने पर भी नंदिनी, वो तो अच्छा है इसकी गन खाली थी, वरना इसे पकड़ने में फट कर हाथ में आ जाती। हाँ भाई, काम तो काफी मुश्किल था। एक एसीपी को किडनैप करना कोई मजाक थोड़ी। जी, अब अगले आदेश का इंतजार है। फिलहाल तो बहुत जोरों से भूख लग रही है। रात भर से गाड़ी चला रहा हूँ, लेकिन सिर्फ आधे घंटे के लिए रुकेंगे। इनका ध्यान इस ओर नहीं है, यही मौका है। काबू 01। मौका देखकर नंदिनी धीरे से वैन से बाहर थोड़ी ही देर में विजय और हवलदार राणा ठाकुर की हवेली पहुंच गए। विजय साहब, क्या बात है? आज सुबह सुबह दर्शन
कैसे दे दिए? राणा साहब नंदिनी का अपहरण। कैसी बात कर रहे हो विजय? हम तुम्हें इतने पागल लगते हैं कि खुद अपना ट्रक पकड़वाएंगे? वो तो उस ढाबे का मालिक हमारा दोस्त है, उसने उन ड्राइवरों को कुछ बात करते सुना। तो जानता हूँ, मैं ताशी को भी जानता था, मगर उस सबका अब क्या करना है? नंदिनी की जान खतरे में है तो आप उसे पकड़िए, जिसको इस केस के खुलने से सबसे ज्यादा खतरा है। तो फिर तुम संगठन के वर्तमान अध्यक्ष को पकड़ो। वेद सागर, उसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। मैं सिर्फ शक के बिना पर एक राष्ट्रीय संस्था के खिलाफ कार्यवाही नहीं कर। तभी विजय का फोन बजा। हेलो, कौन? इंस्पेक्टर विजय। ठीक, तुम ठीक तो हो ना? विजय, मैं नंदिनी बोल रही हूँ। मैं अभी हरिद्वार में हूँ, बड़ी मुश्किल से उन गुंडों के चुंगल 38 करवा रहा हूँ। बुक ठीक है, KRITE। मिस नंदिनी कैसी हैं विजय साहब? अब तो आपको शक नहीं है ना मुझ पर? जी बिल्कुल, मैं आपको जो तकलीफ हुई उसके लिए माफी चाहता हूँ ब्रो। उसके बाद हवलदार और विजय वहां से चले गए। नंदिनी ने इंस्पेक्टर यशपाल को सब कुछ समझा दिया और उनसे मृत्युंजय महाराज के बारे में पता करके सीधा सेंट्रल जेल की तरफ निकली। हरिद्वार पुलिस थाना, हरिद्वार पुलिस स्टेशन। वेन 5। नंदिनी के जाने के बाद इंस्पेक्टर ने अपना फोन निकाला और किसी को फोन किया। जय महाकाल, हम इंस्पेक्टर यशपाल बोल रहे हैं। वो यहाँ आई थी श्री जी। नंदिनी मृत्युंजय से मिलने सीधा सेंट्रल जेल पहुंच गई। महाभारत का युद्ध जीतना पांडवों के लिए असंभव था अगर श्री कृष्णा उनके साथ ना होते। श्री कृष्णा ने स्वयं शस्त्र नहीं, वह तो एक माध्यम मात्र है। असली खेल तो खिलाड़ी खेलता है। तो युद्ध कौन लड़ रहा था, अर्जुन या कृष्ण? उससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है नंदिनी। तुम कौन हो, कृष्णा या अर्जुन?